कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए चलते हैं आप और हम सभी सुखताल और सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो परमहंस सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। पिछला प्रसंग देखें, अष्टम स्कंद चल रहा था और उसका छठा अध्याय हो गया था। समुद्र मंथन की लीला चल रही थी। अब समुद्र मंथन में महाराज लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। मंदराचल पर्वत को उखाड़ लाए थे महाराज। वो जब नहीं चलने लगा था, कंधे से सिर से लुढ़क गया, कईयों को चोटिल किया। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से सबको ठीक किया और गरुड़ जी पर उन्होंने जो है मंदराचल पर्वत को रखा और देवताओं दैत्यों से इनसे कहा, चलो आ जाओ, आप चल रहे हैं। हम समुद्र तट पर पहुँचे हैं, मंदराचल पर्वत को नीचे उतार दिया है। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, अब आप चाहिए। आज हमारा 7वां अध्याय चलेगा। अब समुद्र मंथन आरंभ हो जाएगा और समुद्र मंथन आरंभ होकर के सबसे पहला उसमें क्या निकला, ये सब आपको हम इस अध्याय में सुनाएंगे। समुद्र मंथन के समय गरुड़ जी को भगवान ने इसलिए भेज दिया क्योंकि यदि गरुड़ जी वहाँ रहते तो वासुकी नाग वहाँ पर नहीं आते और जिससे मंथन कार्य नहीं होता। क्योंकि महाराज जी जो सहायक साधन हैं उनके बिना कार्य की सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। कारक आप लोग सब पढ़े लिखे हैं जो हमारी इस कथा को सुन रहे हैं। कारक जो है ना महाराज, वैसे तो वो 8 प्रकार के बताए, लेकिन मुख्य तो 6 प्रकार के ही हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते। जैसे बड़ों के खेल में छोटे बच्चे आ जाए तो उनकी कच्ची कौड़ी मानी जाती है। संबंध कारक की भी कच्ची कौड़ी है और संबोधन कारक की भी कच्ची कौड़ी है। मगर जो महाराज करण जो कारक है उसकी जो परिभाषा है वो व्याकरण की जो है शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, साधक तमम करणम। कहते हैं जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक साधन हो उनको करण कहते हैं। अर्थात जिनके बिना क्रिया संपन्न ही न हो सके, ऐसे साधन। क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलने वाले बच्चे हैं, उनको बैट न दिया जाए, उनको गेंद न दी जाए तो क्या खेल संपन्न होगा? गुरुजी बोर्ड पर लिखते हैं, उनको चौक न दी जाए, हैं? आजकल तो आ गए ना मार्कर पेन, वो नहीं दिया जाए तो क्या गुरुजी बोर्ड पे कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ऐसे ही जो हमारी क्रिया है उसकी सिद्धि में जो सहायक साधन है, समुद्र मंथन होना है तुम्हारा। देखो आप, चलो गीता जी के श्लोक से शुरू करते हैं। अधिकरणम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। और ये श्लोक यहाँ पर पूरा घटता है महाराज। कहा किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए ये 5 चीज़ें जरूरी है। अधिकरण, अधिकरण का मतलब है स्थान, वो स्थान जहाँ पर क्रिया की जाती है। जैसे महाराज क्षीर सागर, ये है अधिकरण। कर्ता, कर्ता का मतलब है काम करने वाला। दैत्य दानव और महाराज देवता, ये सब करता है, ये सब करता है। क्यों काम कर रहे हैं, खींचेंगे। और करणम च पृथक विधम, और फिर अनेक प्रकार के सहायक साधन, जिनमें मंदराचल पर्वत भी है और जिनमें वो नेति भी है। ये साधन है, इनके बिना तो हो ही नहीं सकता। मंदराचल पर्वत नहीं आता तो महाराज कैसे होता मंथन। फिर विविधाश्चर्य पृथक चेष्टा,
ये सारे साधन जुटा भी लो और महाराज हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहो तो भी क्रिया की सिद्धि नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया की सिद्धि के लिए हमारी अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, वह भी जरूरी है। और फिर उसके बाद क्या आया? दैवम चेवात्र पंचमम, फिर पांचवा है महाराज ठाकुर जी की कृपा। देखो भगवान श्री नारायण की कृपा हुई तो देवताओं को अमृत मिला, देवताओं को कुछ नहीं मिला, केवल परिश्रम मिला। तो इसीलिए महाराज ये सब सहायक साधन भी जरूरी है। यदि गरुड़ जी महाराज वहाँ रहते तो महाराज वासुकी नाग कभी भी नहीं आ सकते थे, और नहीं आते, नेति नहीं बनती तो कैसे महाराज मंथन होता। अष्टम स्कंद की महाराज जो कथाएं हैं बेजोड़ है, बड़ी सुंदर है। भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है महाराज। हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे, इन कथाओं को आप सुने और अन्य लोगों को भी सुनावें। देखो आप काम कितनी मुश्किल से सफल होता है। दैवम चेवात्र पंचमम, यदि ये सब भी हो गई और ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई तो भी महाराज काम चलता नहीं है। देखो आप जब यहाँ से हॉस्पिटल में जाते हैं भर्ती होने, सब लोग रोते ही जाते हैं। फिर एक ही डॉक्टर है, एक ही वार्ड है, एक ही दवाइयाँ हैं, बेड भी एक ही है, सारे सामग्री सब एक ही है। लेकिन उधर से जब आते हैं तो महाराज न तो सब रोते आते हैं और न सब हंसते आते हैं। ठाकुर जी की कृपा जिन पर होती है वो हंसते हुए आते हैं महाराज वहाँ से, और भगवान जहाँ से थोड़ी निगाह हटा लेते हैं वो रोते आते हैं महाराज। इसीलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, इस कथा को आप अधिक से अधिक सुने और लोगों को अधिक से अधिक सुनाने के लिए, सुनने के लिए प्रेरित करें। चलते हैं कथा में। तो अब महाराज वासुकी जी को बुला लिया। अब ऐसे तो कौन आएगा महाराज, हैं? उनसे कहा आपको भी हिस्सा मिलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ते नागराज मामंत्य फल भागेन वासुकिम परिवीय गिरौस्तस्मिन् नेत्रम अब्धिम मुदान्विताः। हे परीक्षित जी, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी भाग रहेगा। फल भागे न, इसका जो फल मिलेगा उसमें आपका भी भाग रहेगा। इसीलिए वासुकिम नागराजम आमंत्र्य, जो वासुकी नाम के जो नागराज हैं महाराज उनको बुलाया है और ये कहा है। तो वो महाराज कौन तैयार नहीं होगा अमृत पीने के लिए, हैं? अरे महाराज जो कैबिनेट में मंत्री बनते हैं उनके लिए कौन तैयार नहीं होगा, हैं? आ जाइए आपको भी मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। इसीलिए फिर उन्होंने वो जो वासुकी नाग हैं उनको क्या किया महाराज, कहते हैं इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान और मंदराचल के लपेट दिया। मुदान्विता का मतलब होता है प्रसन्न चित्त होकर के। वासुकी नाग यदि हाँ नहीं बरते तो महाराज कहाँ प्रसन्नता होती है, मंथन ही नहीं होता। तस्मिन गिरो नेत्रम अब्धिम परिवीय, उन्होंने नागराज को नेति की तरह उस जो मंदराचल पर्वत है उसको उस पर लपेट दिया। अब साफ शुरू हुआ मंथन। आरे बिरे सुसंयत्ता अमृतार्थम कुरुद्वः हरि पुरस्ता जग्रहे पूर्वम देवास्ततो भवन। हे कुरुद्वः, हे परीक्षित जी महाराज, सुसंयत्ता अमृतार्थम आरे बिरे, सावधान हो गए, बड़े उत्साह से, बड़े आनंद के साथ महाराज वो जो है क्या करने लगे, समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। अभी आरंभ नहीं हुआ महाराज। देखो आप, मैंने बताया ना, मतलब पग पग पर संकट है। भगवान ने क्या किया भाई, लपेट ही दिया तो निश्चय ही एक तरफ पूछ रही होगी और एक तरफ उसका फन रहा होगा। तो भगवान आए, उनके साथ देवता भी आए और उन्होंने वासुकी नागराज का मुख पकड़ लिया। जब भगवान ने वासुकी का मुख पकड़ लिया तो सारे देवता भी मोह की ओर आकर के खड़े हो गए, उधर ही लग गए। महाराज जब ये दृश्य देखा तो जो देखते थे महाराज वो रूठ गए, है
तुम कैसे रहोगे मुंह की तरफ, हम रहेंगे। श्लोक सुनाते हैं, फिर देखो आप सब आएगी इसमें। तन्ने छंदेत्य पतय महापुरुष चेष्टितम नग्निमो वयम पुच्छम अहेरंगम मंगलम। तन्ने छंदेत्य पतय, जो दैत्यों के जो सेनापति थे वो थे ना, अरिष्ट नेमि, संबर, काल नेमि, पता नहीं कौन कौन, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी अच्छी नहीं लगी? महापुरुष चेष्टितम, भगवान श्री कृष्ण ने जो ये काम किया, उन्होंने जो वासुकी नाग का जो मुख पकड़ा, ये मुख पकड़ने वाली जो क्रिया है, काम है, ये उन दैत्यपतियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा न गृह्णीम हो वयम पुच्छम, है हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे। यदि भगवान पूछ पकड़ते तो भी उल्टी खोपड़ी के हो, तो भी हम पूछ नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने पहले ही जो है उनकी वो विचार जो है जान लिया था, भाई उल्टी खोपड़ी के हैं, अपन फण पकड़ेंगे तो ये कहेंगे नहीं फण हम पकड़ेंगे, पूछ पकड़ेंगे तो ये नहीं पूछ हम पकड़ेंगे। इसलिए ऐसा करो, पहले हम मुंह पकड़ लेते हैं, ये कहेंगे सही है हम पकड़ेंगे हैं, इनको पकड़ा देंगे, घर्षण क्रिया होगी, बाबा को गुस्सा आएगा, बाबा विश्वभ्रमण करेगा, तो यही मारे जाएंगे। बताओ, है? उन्होंने कहा न गृह्णीमो वयम पुच्छम, अरे हम लोग पूछ नहीं पकड़ेंगे हैं, हरे हे अंगम अमंगलम। ये जो पूंछ जो है, ये तो सांप का ये तो अंग जो है ये अमंगल है, अशुभ है। नाग बाबा की जो पूंछ है ये भाई अशुभ अंग है, हम इसको नहीं पकड़ेंगे हैं। आपने हमको क्या समझा? स्वाध्याय श्रुत संपन्न प्रख्याता जन्म कर्म भी इति तुष्णिम स्थितान दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तम स्मयमानो विसर्जाग्रम पुच्छम जग्राह सामरः। कहा हम ऋषि कश्यप की संतान हैं, स्वाध्याय किया है हमने वेद शास्त्रों का, श्रुत संपन्ना, भैया हमने जो है खूब खूब कथाएं सुनी है, खूब खूब शास्त्र पढ़े हैं। प्रख्याता जन्म कर्म भी, जन्म और कर्म दोनों के द्वारा हम बड़े विशाल हैं, विशाल वंश में हमारा जन्म है। इति तुष्णिम स्थितान दैत्यान, इस प्रकार कह करके दैत्य एक तरफ जाकर के चुपचाप खड़े हो गए। बताओ, रुक गया ना समुद्र मंथन, यही रुक गया। एक तरफ खड़े हो गए यह कह करके कि हम तुमसे किसी तरह कम नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, जन्म उच्च कुल में हैं, हमारे कर्म भी उच्च हैं, और हम तुमसे किसी तरह कम नहीं है। ये कह करके एक तरफ खड़े हो गए चुपचाप। तूष्णिम, तूष्णिम का मतलब चुपचाप। जब भगवान ने देखा कि एक तरफ खड़े हो गए हैं, तब महाराज भगवान हंसे हैं, स्मयमान, हंसे और विसृज्य अग्रम पुच्छम, उन्होंने क्या किया, आगे का जो हिस्सा था वासुकी नाग बाबा का जो मुख था, उस मुख को छोड़ दिया। पुच्छम जग्राह, और उन्होंने पूंछ पकड़ ली। जब पूंछ पकड़ ली तो देवता भी पूंछ की तरफ ही आ लगे हैं। भगवान मुख की तरफ थे तो देवता मुख की तरफ लग गए। अब भगवान पूंछ की तरफ हैं तो सारे देवता भी पूंछ की तरफ आकर के लग गए हैं। कृतस्थान विभागास्त एवं कश्यप नंदनाः ममन्तु परमायत्तः अमृतार्थम पयो निधिम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी, इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके हैं। अब तो दो दलों में बट गए महाराज। देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से अमृत मंथन करने लगे, समुद्र मंथन करने लगे। अमृत मंथन नहीं, अभी अमृत तो निकला ही नहीं है। तो अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से वो समुद्र मंथन करने लगे। मध्यमानोर्नवे सोद्रिहि अनाधारो यपो विशत ध्रियमाणो विबलिभिः
गौरवात पांडुनंदन। कहते हैं महाराज जब मंथन शुरू हुआ सबसे पहले तो क्या हुआ, कहते हैं सो अद्रि अर्णवे मंथमान। जब मंथन कार्य शुरू हुआ तो महाराज वो जो पर्वतराज था वह अनाधार है, उसके नीचे कोई आधार नहीं था, इसीलिए अपोविशत, अपह अविशत, पानी में डूबने लगा। क्यों डूबने लगा? गौरवात, भारी भरकम होने से। हे पांडुनंदन है, संबोधन है? हे परीक्षित जी महाराज, जब समुद्र मंथन हुआ तो वो पर्वतराज आधार न होने के कारण उस समुद्र में डूबने लगा। देखो आया ना विघ्न। ध्रियमाण बलि भी, भले ही वो बड़े बलवान थे, बलवान देवता और दैत्य दोनों ही थे, उन दोनों ही के द्वारा और बड़े जोरों से पकड़े जाने पर भी महाराज वो तो पर्वतराज समुद्र में डूबने लगा। ते सुर निर्विण्ण मनसः परिम्लान मुख स्त्रियः आसन स्वपौरुषे नष्टे दैवे नाति बलीयसा। सुखदेव जी कहते रे राजन, इस प्रकार मंदराचल के समुद्र में डूबने से सभी देवता व दैत्य बड़े उदास हो गए। उनके चेहरे पर क्या हो गई? उदासी छा गई। परिम्लान मुख स्त्रिया, बड़े उदास हो गए महाराज, काम ही खत्म हो गया। बताओ, चेहरे पर उदासी छानी है। आसन स्वपुरुषे नष्टे, जब उनका पुरुषार्थ नष्ट हो गया महाराज, जब उनका पुरुषार्थ नष्ट हो गया तो देवेनाति बलीयसा, जो बलवान जो देव है, देव का मतलब होता है पुरुषार्थ। दैवम दिष्टम भागधेयम, देव शब्द के दो अर्थ हैं, देव का मतलब पुरुषार्थ और देव का मतलब भाग्य। तो यहाँ उनका पुरुषार्थ नष्ट हुआ। बड़े बड़े योद्धा थे महाराज, लेकिन उनका भी क्या हुआ? पुरुषार्थ नष्ट हो गया और वो बड़े उदास हो गए। विलोक्य विघ्ने सविधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितता विसंधि कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्यतो यम गिरिमुज्जहार। बताओ, पहले तो एक वाक्य में इसका सार सुन लो श्लोक का, कि भगवान आदि कच्छप हुए और उन्होंने उस पर्वतराज को ऊपर उठा दिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। जब वो पर्वतराज जब पानी में जब नीचे गिरने लगा, भगवान ने देखा कि ये तो सारी बात सही है, फिर ये डूब क्यों रहा है? कहा हमने गणेश जी का स्मरण नहीं किया महाराज। विघ्नेश, कहते विघ्नेश जो नाम है गणेश जी महाराज का है, विघ्नेश्वराय। तो महाराज गणेश जी महाराज का स्मरण किया और उनका सम्मान किया, और फिर जो भगवान है दुरंत वीर्य है, अतुलित बलशाली है, अनंत शक्ति भगवान की है, और अवितत अभिसंधि महाराज जो है और बड़े बड़े बहादुरी के हैं। तो उन्होंने जो है, भगवान ने क्या किया उस समय? काच्छपम अद्भुतम काच्छपम वपु कृत्वा, बड़ा अद्भुत कच्छप का रूप बनाया। कैसा था? महत। महत का मतलब बहुत विशाल। भगवान क्या है? अवितता विसंधि, इसका मतलब सत्य प्रतिज्ञा है। उन्होंने देवताओं से प्रतिज्ञा की थी, हम आपकी सहायता करेंगे, आपको अमृत पिलाएंगे। इसीलिए कहा अवितत अभिसंधि। अवितत का मतलब सत्य, अभिसंधि का मतलब है प्रतिज्ञा। सत्य प्रतिज्ञा भगवान हैं, दुरंत वीर्य हैं, भगवान की शक्ति अनंत है। इसीलिए उन्होंने बहुत बड़ा विशाल कच्छप का रूप बनाया और तोयम प्रविश्य, समुद्र के जल में प्रवेश किया। गिरिम उज्जहार, पर्वतराज जो है महाराज उसको ऊपर उठा दिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज जो गणेश जी महाराज उनकी करतूत है, इसीलिए उन्होंने
उसके निवारण का उपाय सोच करके अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल पर्वत को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य प्रतिज्ञ हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः दधार पृष्ठेन सलक्षयोजना प्रस्तारिणा द्वीपैवा परो महान। देखो महाराज कहते हैं तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलम पुनः समुत्थिता निर्मथितुम सुरासुरा। सुरा और असुरा देवताओं ने और दानवों ने जब देखा कि महाराज ये जो पर्वत है मंदराचल, अरे ये तो ऊपर उठने लग गया है, ऊपर उठाया है, तो फिर वे समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। पुनः समुत्थिता, फिर उठ खड़े हुए किसके लिए? निर्मथितुम, समुद्र के उसको मंथन करने के लिए, क्षीर सागर का मंथन करने के लिए वापस उठ खड़े हुए, क्योंकि भगवान ने कच्छप रूप धारण करके जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया था। अब वो क्या कर रहे हैं? दधार पृष्ठेन, भगवान ने अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण किया। स लक्ष्य योजन, लक्ष्य योजन का मतलब 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन का मतलब हुआ लगभग एक कोस में, एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो गुणा करो फिर किलोमीटर बनाओ तो महाराज हो 12,00,000 किलोमीटर। ये कोई सामान्य नदी में रहने वाले, कुएं तालाब में रहने वाले कच्छप नहीं है। बताओ 12,00,000 किलोमीटर फैली हुई जो अपनी पीठ है, उस पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। और जो है देवता और दानव क्या करने लगे? अब समुद्र मंथन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवताओं और दैत्यों ने देखा कि मंदराचल पर्वत तो ऊपर उठाया है, तबे फिर समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन 12,00,000 किलोमीटर फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिरमंगपृष्ठतः बिभ्रत्तदावर्तनमादिकच्छपो मेनंगकण्डूयनम प्रमेय। जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, सुरासुरेन्द्र दैत्य और दानवों ने भुजवीर्य वेपितम अपने अतुल बल से बड़ी बड़ी भुजाओं से उसको घुमाना शुरू किया। तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। परिभ्रमंतम गिरमंग पृष्ठतः, भगवान की पीठ पर वो मंदराचल पर्वत घूमने लगा। बिभ्रत्तदा वर्तनमादिकच्छपो, आदि कच्छप है बिभ्रत। भगवान ने क्या रूप धारण किया? आदि कच्छप। आदि कच्छप का रूप धारण किए हुए भगवान के ऊपर वह घूमने लगा। और घूमने लगा तो भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ा मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। अरे जैसे दादाजी की गोदी में पोताजी हो, हैं पोती जी हो, और दादा उनकी पीठ खुजलावे, अरे महाराज बड़ा पोते को आनंद आता है। अथवा दादा लेटे हुए हों, पोता दादा की पीठ खुजलावे, अरे महाराज वो तो बैकुंठ जैसा आनंद प्राप्त होता है दादा को। है पंचम स्कंद में भरत जी महाराज, जड़ भरत जी की कथा आई थी। वहाँ था ऐसा कि उस हिरण से जब उन्होंने इतना स्नेह कर लिया, पाल पोष लिया, पूजा पाठ सब छोड़ दिए, उसके सींग निकलने लगे। उन छोटे छोटे सींगों से भरत जी महाराज की जो पीठ खुजलाता था, वो ऐसा लगता था जैसे कोई मानो पोता ही दादा की पीठ खुजला रहा हो। और महाराज बड़ा आनंद आता है, चाहे दादा पोते की पीठ खुजलावे, चाहे पोता दादा की पीठ खुजलावे। तो इसी प्रकार से
भगवान श्री हरि ने उस आदि कच्छप का रूप जब धारण कर लिया, देवताओं ने और दानवों ने मंदराचल पर्वत जब उनकी पीठ पर जब उसको घुमाना शुरू किया तो दादा को ऐसा आनंद आया मानो उनकी पीठ को ही कोई खुजला रहा हो। तदा सुराना विशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देवगणाश्च विष्णुः दैवेन नागेन्द्रमबोधरूपः। भगवान नीचे कच्छप बने हुए हैं, लेकिन भगवान ने महाराज इन तीनों को भी अपना बल पौरुष दिया, ताकत। देवताओं को भी ताकत की जरूरत है, दानवों को भी है, उनको उत्साह की भी जरूरत है। मान लो ताकत हो और उत्साह ना हो तो है, ताकत बहुत है मगर उत्साह नहीं है, तो जब उत्साह नहीं तो कुछ भी नहीं है महाराज। उत्साह से ही काम संपन्न होते हैं, बिना उत्साह के कुछ नहीं होता। इसीलिए उन्होंने, और एक वासुकी नाग हैं, उनको भी जरूरत है महाराज। तो कहते हैं भगवान ने इन तीनों में अलग अलग रूप से प्रवेश किया। तथा असुरान आविशत आसुरेण रूपेण। कहते हैं असुर रूप से ही भगवान ने उन असुरों के अंदर भगवान ने प्रवेश किया। क्या करते हुए? तेषां बलवीर्यम ईरयन्। महाराज उन असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए उनकी शक्ति और बल को बढ़ाया, क्योंकि शक्ति बल न बढ़ता तो महाराज मंथन कैसे होता। इसलिए शक्ति और ताकत बल की आवश्यकता है। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया। और वासुकी नाग में कहते हैं निद्रा के रूप में प्रवेश किया है। महाराज को खिला दी है नींद की दवाई, अब महाराज जो वो बस बेहोश हैं, उनको कोई होश नहीं है, उनको दुख दर्द भी नहीं है। बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं ना महाराज, अगर मान लो उनको निद्रा न देते भगवान वासुकी नाग को तो हमारा बाबा तो महा है, मुख जिधर मुख है उधर के तो महाराज भस्म कर देते हो, भस्म कर देते तो एक टीम खत्म। जब एक टीम खत्म तो काय का खेल। फिर भी कहते हैं महाराज कि उनको कुछ कुछ घर्षण होता था तो जहर फेंकते थे वो। जब जहर फेंकते थे तो इसीलिए राक्षस काले हो गए। कहते हैं ये काले इसलिए हुए क्योंकि मुंह की तरफ रहे। तो जो वासुकी नाग है भगवान ने उनमें निद्रा के रूप में प्रवेश किया ताकि ये सोते रहें बाबा और बाबा को कोई तकलीफ भी न हो और आराम से समुद्र मंथन हो जावे। मध्यमाना तथा सिंधो देवासुरवरूथपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममंथाजित स्वयं। सुखदेव जी कहते रे राजन, इस प्रकार देवता और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत नहीं निकला, यदा सुधा न जायेत, जब अमृत नहीं निकला, जबकि देवासुर वरूथपैः मध्यमानात् सिंधो मध्यमानात्, देवता और दानवों के झुंड महाराज उस समुद्र का मंथन कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अजित रूप धारण किया है। बोले अजित भगवान की जय। अजित रूप धारण किया और स्वयं ने ही महाराज अपने ही दोनों हाथों से कहते हैं उस समुद्र का मंथन किया। बताओ कितनी तकलीफ आती है। देखो आप समुद्र मंथन में अगर कोई निराश है, जिंदगी से हताश है, उनको ये समुद्र मंथन लीला पढ़ लेनी चाहिए, तो फिर वो हताश निराश नहीं होंगे। कहा यार जब उन देवताओं को भी अमृत प्राप्ति के लिए इतना है? अरे भाई जो काम कठिन है वो तो ऐसे ही होंगे। देखो आप अगर मान लो 1857 में क्रांति का आगाज हुआ, स्वतंत्रता संग्राम का, तो देखो ना आप कब मिली। 1857 से देख लो आप हुए 1947, 90 वर्ष लग गए महाराज। 2-3 पीढ़ियां खप गई हमारी। और जिनमें बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी बड़ी मुसीबत आई होगी, आप हम पढ़ ही सकते हैं, देखा तो नहीं हमने। क्या जलियांवाला बाग रहा होगा, क्या लोगों को यातनाएं दी होंगी महाराज, कितने काल कबलित हो गए होंगे महाराज।
कितने फांसी के फंदे पर झूल गए होंगे। ऐसे ही मिली क्या आज़ादी? ये आज़ादी क्या है? ये भी एक तरह से महाराज अमृत पाते, अमृत मिलना ही है। धुनिर मध्य मानादुदरेरबूद विषम महोल बणम हाल हलावमग्रतः सम्रांत मीनोन्मकरा हि कच्छपात तिमी द्वीपग्राह तिमिंगलाकुलम। कहते हैं उददे उददे निर्मथ्यमानात्, समुद्र का जब भगवान अजित ने जब मंथन किया महाराज, तो जो महाराज क्या हो गई है, और जो है खलबली मच गई है, खलबली मच गई है। मछलियाँ, मगर, सांप, कछुए ये भयभीत हो करके और ऊपर आ गए हैं और इधर उधर भागने लगे हैं। तिमी द्वीपग्राह तिमिंगलाकुलम। तिमी तिमिंगल ये महाराज बड़े बड़े मच्छ हैं, जैसे आज इनका अलग नाम दे दिया है, शार्क दे दिया होगा, व्हेल दे दिया होगा। ऐसी जो समुद्र के बड़े बड़े जीव हैं महाराज, वो भी व्याकुल हो गए। मच्छ हैं, समुद्री हाथी हैं, ग्राह सब व्याकुल हो गए। उसी समय महाराज सबसे पहले और महाराज हालाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। निर्मत्य महानाद उददे, जब समुद्र का मंथन हुआ तो ये तो हुआ ही सही, समुद्र में खलबली तो मची सही, सारे जीव जंतु तो जो है वो व्याकुल हुए ही सही, लेकिन इन्हीं के बीच में फिर कहते हैं विषम अभूत, जहर निकला। महोल बणम, बहुत तेज, बहुत तीखा, उग्र। नाम क्या हुआ? हाल हलाग्रम। अब अपने उसमें भाषा में उसको हलाहल बोल देते हैं। हलाहल जहर, अग्रता का मतलब सबसे पहले। बताओ महाराज, समुद्र मंथन इसलिए किया था कि भाई जहर निकलेगा। समुद्र मंथन तो इसलिए किया था कि अमृत निकलेगा, लेकिन निकला जहर। भगवान ने पहले कह दिया था ना उनसे, देवताओं से, कि देखो समुद्र मंथन करना, सबसे पहले जहर निकलेगा, उसे भयभीत मत होना। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना दवाई गोली में कि तुम ये दवाई गोली लेना, तुम्हें चक्कर आएंगे, महाराज आपको जो है विचलित नहीं होना। तो ऐसे ही महाराज सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला, हलाहल जहर निकला। अब जब जहर निकला तो महाराज वो तो उड़ने लगा और फैलने लगा। तदुग्र वेगम दिशि दिशु पर यदो विसर्पदुत्सर्पद संयम प्रति भीता प्रजादु ध्रुवरंग से स्वरा अरक्ष्यमाणा शरणम सदाशिवम। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशाओं में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने लगा और फैलने लगा। दिशि दिशि यानी प्रत्येक दिशा में, ऊपरी अधः यानी ऊपर भी नीचे भी सभी जगह फैलने लगा, उड़ने लगा। तुम्हारा जब प्राणों पर संकट आ गया, सभी जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के ऊपर भी संकट आ गया। वो कालिया नाग के पास था ना महाराज जहर, उसके लिए वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी इतनी उग्र जो है वो, मतलब जो वो थी उसकी जहर की लपटें, कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी नीचे गिर जाते थे महाराज। किनारे के कोई वनस्पति पैदा नहीं होती थी, जहाँ फुफकार मार दे सारी वनस्पति नष्ट हो जाती थी। वनस्पति भी प्राणी जगत ही है। तो कहते हैं महाराज तद उग्र वेगम, उस जहर का जो तेज था बहुत उग्र था महाराज। दिशि दिशि ऊपरी अधः, प्रत्येक दिशा में, चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे। विसर्पत उपसर्पत, विसर्पत फैलने लगा, उत्सर्पत उड़ने लगा, असह्यम उसका वेग असह्य होने लगा। उस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी नहीं था। अप्रतिम, अप्रति अर्थात अप्रतिम, उसका कोई महाराज जो है रोकने का कोई उपाय नहीं था। इसीलिए अब प्रजा भीता दुद्रुह, महाराज अब प्रजा जो है भयभीत हो गई और दौड़ने लगी है, और जो है
भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के भी द्वारा रक्षा न होने के कारण सदा शिवम शरणम ययुः, सदा शिवम शरणम ययुः दुद्रुवुः। भगवान सदा शिव शंकर भगवान की शरण में गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान सदा शिव की स्तुति की। देखो जब काम होता है तो स्तुति करनी पड़ती है महाराज, और अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब भगवान शिव ने अपनी प्रिया सती जी से ये बात कही, क्योंकि माता जी वहीं थी। अब देवता ये तो इसीलिए गए थे बचाओ, अब कैसे बचाए? अरे भाई उस विष को पान करें तब बचें। अब बताओ महाराज, आप किसी के घर जाओ और अंकल जी से जो है वो कोई जो है ऐसी कठिन काम करवाने के लिए कहो, करने के लिए कहो, तो महाराज आंटी जी आपसे कुछ नहीं होगी। और आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह लेकर के दौड़ेगी, आपको भगा के ही दम लेगी। क्या हम ही बचेंगे इस काम के लिए, और नहीं है क्या? इसीलिए भगवान जो शिव हैं, शिव जी भगवान ने जो है माता जो सती जी हैं उनसे कहा, जी देखो बेचारे आपके बच्चे हैं। ये नहीं कहा भाई ये देवता हैं या दानव हैं, और बच्चों के लिए तो माता कुर्बान है। बच्चों के लिए तो माता, वो बच्चे दिल चाहें तो वो दिल निकाल के दे दे। इसीलिए तो कहते हैं जिगर के टुकड़े, बुढ़ापे में भले फिर वो जिगर के टुकड़े माता पिता का बड़ा बेहाल करते हैं। लेकिन माता जी का काम यह है कि पिताजी से पैसा कौड़ी लेना और अपने पुत्र जी को देना। माता जी डीपी हैं, ट्रांसफार्मर है। महाराज वो पावर हाउस से बिजली लेती है और घरों में सप्लाई देती है। पिताजी पावर हाउस है ना? और जो बच्चे हैं वो घर के उपकरण हैं। वो उपकरण कैसे चलेंगे? पावर हाउस के बीच में और घर के इन उपकरणों के बीच में महाराज वो डीपी ही है। वो लाइट लेती भी है और देती भी है। तो भगवान ने कहा यदि मैं इनसे नहीं कहूँगा कि ये तुम्हारे बच्चे हैं तो महाराज ये मना कर देगी, इनको भगा के ही दम लेगी। श्री शिव उवाच, शिवजी महाराज कहते हैं, अहो बत भवान ने तत् प्रजानाम विश्व वैशसम क्षीरोद मथनोद्भूतात् कालकूटात् उपस्थितम। श्री शिवजी ने सती जी से कहा कि हे देवी, देखो ये बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण ये आपके पुत्रों पर बड़ा संकट आ गया है। प्रजा का मतलब क्या होता है? प्रजा यानी अरे अपनी संतान भी राजा के लिए जो जितने उनकी जो है जनता है वो भी प्रजा है। भाई मूल में तो क्या है? जायते यानी पैदा हो, उसी को जो है जे लगाएंगे हम। जलज का मतलब क्या हुआ? अरे जल में जो पैदा हो जलज कहलाएगा। अब चूंकि स्त्रीलिंग होने के कारण क्या हुआ? इसका नाम प्रजा बना। यदि पुल्लिंग होता तो प्रज बनता, लेकिन चूंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए बना प्रजा। कहते हैं महाराज, हे देवी देखो तो सही, ये जो आपकी संतान है, जबकि उनकी तो संतान नहीं थी वो, लेकिन सती महाराज को से उनको स्वीकृति लेनी थी। हैं महाराज ऐसे तो कौन स्वीकृति देता? इसीलिए शंकर भगवान ने कहा कि देखो इन पर बड़ा संकट आ गया है। आसाम प्राण परिसूनाम विधेयम अभवम हिमे एतावान ही प्रभोरर्थो यदीन परिपालनम। हम प्रभु हैं। प्रभु का मतलब होता है सर्वसमर्थ। जो प्रभु हैं, जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, महाराज उनका यही कर्तव्य है कि वो दीन लोगों का पालन करें, और जो दीन हैं, हीन हैं, महाराज उनकी रक्षा करें। शरण आने वालों को कि शरण दे, उनको शरण की रक्षा करें। इसीलिए एक शब्द आता है बार बार, शरण्यम शरण्यम। है कहते हैं जो शरण दे उसको शरण्य कहते हैं।
इसलिए आसाम प्राण परिप्सूनाम, इनके तो प्राणों पर ही बनाई है, प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। इसलिए हे देवी, अब हमें इनके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अभयम विधेयम अस्माभिः अभयम विधेयम, ये जिनके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, ऐसे ये जो आपकी संतानें हैं, प्रजा है, इनके प्राणों की रक्षा हमें करनी चाहिए, इनको अभयदान हमें देना चाहिए। क्योंकि जो प्रभु हैं, सर्व समर्थ हैं, उनका सामर्थ्य इसी काम में आना चाहिए कि वो दीनहीन लोगों की सेवा करें, दीन दुखियों की रक्षा करें। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः, प्रीते हरौ भगवती प्रियेऽहं सचराचरः, तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु में। कहते हैं कि जो मनुष्य दीन दुखियों पर जो महाराज दया करता है, भगवान जो विष्णु हैं, श्री हरि है, नारायण देव हैं, वो महाराज उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। किन पर? कहते हैं जो दीन दुखियों के दुख को हरण करते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो महाराज जो है मैं भी सारी सृष्टि के प्राणियों के साथ फिर महाराज वो भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। उनके प्रसन्न होने पर मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि, हे देवी, प्राणियों पर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। तस्मादिदं गरम भुंजे, इसीलिए देवी मैं इस जहर को महाराज इसी समय भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। प्रजानाम स्वस्तिरस्तु, मैं प्रजानाम स्वस्तिरस्तु, जिससे कि मेरी प्रजा का क्या हो, कल्याण हो। अब क्या था महाराज, माता जी तो प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी को उन्होंने कहते हैं एक तरह से अनुज्ञा प्रदान कर दी। ठीक है महाराज, संतान की रक्षा करना ये पिता का दायित्व है। पाति रक्षति इति पिता, जो रक्षा करे महाराज संतानों की, बस उसे तो पिता कहते हैं। ये बात है महाराज। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवमामन्त्र्य भगवान भवानीं विश्वभावनः तद्विषं जग्दुमारेभे प्रवज्ञा प्रभावज्ञान्वमोदतः। एवमामन्त्र्य भगवान भवानीं विश्वभावना, विश्व भवन का मतलब क्या? कहते हैं विश्व को जीवन दान देने वाले, विश्व को जीवन दान देने वाले जो भगवान शिव हैं, उन्होंने भवानीम एवं आमंत्र्य, अपने जो धर्म पत्नी है सती रानी महारानी जी, कहते हैं महाराज उनसे इस प्रकार आज्ञा ली है। आज्ञा लेकर के मंत्रणा करके और महाराज वो व्यसपान करने के लिए तैयार हो गए। तद विषम जगदुम आरेभे, विषपान करने के लिए तैयार हुए। और देवी ने जो है सती ने उनको इसलिए आज्ञा दे दी क्योंकि वो भगवान के प्रभाव को जानती थी। प्रभावज्ञा अन्वमोदत, प्रभावम जानाती थी प्रभावज्ञ, वो प्रभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने उनको जो है वो अनुज्ञा प्रदान कर दी। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भूत भावन का मतलब ही वही हुआ। कहते हैं प्राणियों को जीवन देने वाले, समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले हैं। किसके द्वारा? ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले
कृपालु भगवान शंकर जी ने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और अपने हथेली में लेकर के महाराज वो पान कर गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ततः इसके बाद करतली कृत्य, उन्होंने क्या किया, उसको हथेली में ले लिया। जो विष चारों तरफ उड़ रहा था, फैल रहा था, उसको अपनी हथेली में लिया और महादेव अभक्षयन, भगवान शंकर ने उनका पान कर लिया। कृपया, क्योंकि वो क्या करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, भूत भावना है, जीवन दान देने वाले हैं। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर्विभूषणम। वो जो विष था वो क्या था, जल कल्मषः, वो जल का एक तरह से पाप मल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यम, उस विष ने अपना जो प्रभाव है वह प्रभाव भगवान शंकर जी पर भी प्रकट कर ही दिया। क्या किया महाराज कि यच्चकार गले नीलम, भगवान के गले को उसने नीला बना दिया है। भगवान का गला जो है, उनका कंठ नीला पड़ गया उससे। तच्च साधुर्विभूषणम, वो उनका जो गला है, कंठ है, और कंठ में जो विष है वह विष भगवान शंकर का आभूषण बन गया और भगवान का एक नाम हो गया नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। आप देखिए भगवान शंकर का पूरा जो शरीर है, अगर आप एक श्लोक पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं उसको, सब जानते हैं, स्तुति करते हैं आरती के बाद में, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। तो जब भगवान क्या है, कर्पूर गौरम है, कर्पूर के समान गौर वर्ण। देख लो आप कपूर कैसा होता है, कर्पूर की जैसी सफेदी शायद किसी में नहीं। बिल्कुल बर्फ जैसे रहते हो तो कैलाश पर्वत में है। वो तो यहाँ काशी जी में आकर के मुक्ति देने के लिए जब यहाँ आए, तब उन्होंने यहाँ ऐसा वेश बनाया, या जब महंकाल वहाँ पधारे तो वहाँ का स्वरूप बनाया। ये जो महाराज 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके अलग अलग स्वरूप हैं। अगर ऐसे नहीं होते तो श्लोक क्यों बनता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा क्या अवतार तुमने देख लिया, देखो आप कैसी करुणा की कि उन्होंने अपना जो है वो कंठ नीला उनका पड़ गया, उन्होंने जो है उस विष का पान कर लिया। ऐसे होते हैं सब कुछ, देवता भी कुछ ऐसे, परोपकारी भी। हमारे जो महर्षि दधीची है महाराज, देखो आप, उन्होंने पूरा शरीर ही दे दिया महाराज, देहदानी है वो। शिवी बलि शिव दधीची बलि जो कछु भाखा, तनु तनु तजऊं बचन पन राखा। शिवी दधीची बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजऊं बचन पन राखा। शिवी दधीची हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। भगवान शंकर जितने सामर्थ्यवान तो नहीं, लेकिन देख लो आप, उन्होंने प्रजा के लिए महाराज अपना सर्वस्व दे दिया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। प्रस्कन्नम पिबतः पाणे यत किंचित जग्रहु स्मतत, वृश्चिका ही विशोषध्यो दंदतु सूकाश्चये परे। प्रस्कन्नम पिबतः पाणे, पाणे पिबतः प्रस्कन्नम। हथेली में जब वो विष था और विष को जब वो पान करने लगे महाराज, तो कुछ 2-4 बूंदें नीचे गिर गई। उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उस विष को किसने लिया, किंचित जग्रहु स्मतत, थोड़ा बहुत नीचे टपक गया महाराज। उसी को वृश्चिक बिच्छुओं ने लिया, अही सांपों ने लिया, और
विष औषध्यो, जो विषैली जो औषधियाँ हैं, आंकड़ा धतूरा महाराज इन्होंने लिया। दंदसूकाश्च, दंदसूक भी विषैले सांपों का ही नाम है। अत्यंत उग्र महाराज, यूं डसलेर यूं गिर जावे आदमी, ऐसे होते हैं दंदसूक। तो महाराज जो है भगवान शंकर जब विषपान किया तो उनकी हथेली से थोड़ा सा विष टपक पड़ा। उस विष को बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया, जिससे ये सब विषैले हो गए हैं। और यहाँ आकर के 7वें अध्याय का विराम हो गया है। और हम भी कथा को यहीं पर विराम देंगे। अगली कथा जब कभी वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विराम और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अभी तो विष निकला है महाराज, देखते हैं आगे जो है क्या क्या निकलते हैं और उनका बंटवारा कैसे होता है। जय जय श्री राधे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।